हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल का जो वीडियो मैंने डाला था कि वाई आई शिफ्ट इन गोवा, तो एक्चुअली में वो वीडियो था पहला पार्ट। वो बनाना एक ही वीडियो था, पर वो ज़्यादा बोलने की वजह से लंबा वीडियो हो गया। पर उस पर भी आप लोगों का बहुत प्यार मिला। मतलब 27 मिनट का वीडियो था। मैंने आपको जैसे उस वीडियो में बताया था कि भी मैंने 11 महीने पहले भी एक वीडियो बनाया था, जो उस समय तो नहीं चला पर आजकल वो बहुत चल रहा है। वो भी सेम टॉपिक था कि वाई आई शिफ्ट इन गोवा। तो मैंने उसमें अपने रीज़न दिए थे जब मैं यहाँ पे आए हुए 2-3 महीने ही हुए थे कि भी मैं यहाँ पे गोवा क्यों आया। क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि एक आदमी जिसका काम धंधा सब कुछ सेट है दिल्ली के अंदर, बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कुछ है, तो वो एकदम ऐसे 2000 किलोमीटर चले जाएगा दूर और एक ऐसे स्टेट में जाएगा जो स्टेट हिंदुस्तान में सबसे छोटा है। एक ऐसा स्टेट जहाँ से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, जहाँ उसका कोई लेना देना नहीं है, उसके कोई रिश्तेदार दोस्त नहीं है वहाँ, और एकदम अनजान जगह पे चले जाएगा जहाँ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लोग। तो उसमें मैंने वो रीज़न दिए थे आप लोगों को कि मैं किन कारणों की वजह से आया। तो मुझे लगा कि यार वो वीडियो जब देखा जा रहा है तो मैंने ये बताना था कि अब मेरे को आए हुए 1 साल से ऊपर हो गया है, 1 साल 1-2 महीने हो गए हैं। तो मैंने कहा चलो मैं एक वीडियो बनाता हूँ कि इस 1 साल में कैसा रहा जर्नी यहाँ की, कैसा सफ़र रहा, आके सही किया, गलत किया, आप लोगों को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, या मैंने इस बात के ऊपर कि भी क्या उतार चढ़ाव देखे इस 1 साल के अंदर, अभी क्या सिचुएशन है। तो उसको बताने से पहले मैंने सोचा कि मैं इसमें ये रीज़न भी दे दूँगा कि क्यों शिफ्ट करने का फ़ैसला किया और फिर क्या हालत रही। तो वो शिफ्ट करने का बताने में ही 27 मिनट का वीडियो बन गया, और बल्कि उसमें भी कुछ पॉइंट छूट गए हैं। जैसे मैंने पॉल्यूशन पे उस पर बात नहीं करी, ट्रैफिक जाम पे मैंने बात नहीं करी कि भाई वहाँ पे कि आपको 10 किलोमीटर जाना है तो आपके लिए जंग लड़नी पड़ती। मतलब ऐसे बहुत सारे रीज़न्स थे जो मेट्रो सिटीज़ के रीज़न्स होते हैं। मैंने उसको स्पेशली दिल्ली NCR से लेके देखा, पर वो हर मेट्रो सिटीज़ की सिचुएशन है, चाहे वो पूना हो, बेंगलोर हो, चेन्नई हो, या अभी दिल्ली हो, तो अब ऐसे चल रहा है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं उसके आगे की। कल ही आपने वो वीडियो देखा है, नहीं जिन लोगों ने नहीं देखा है, जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, वो इसके बाद में वो वाला वीडियो देख सकते हैं, या लिंक आपको शायद मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक उसका, और आई बटन पे भी आ जाएगा। आप एक काम करना, उस वीडियो को देख लेना, तो आपको रीज़न समझ में आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं रीज़न। तो मैंने उसमें बता दी क्या कारण रहे मेरे यहाँ आने की, कैसे मन बदला, कैसे सब कुछ हुआ। उसमें मैं मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि ये हिम्मत कैसे करी। क्योंकि बहुत लोगों ने एक सवाल किया, यार आपने तो बड़ी हिम्मत दिखाई, यार आप ये हिम्मत कर पाए, हम हिम्मत ही नहीं कर पा रहे। तो मैंने कहा यार वाकई में ये हिम्मत का काम है। तो अगर वो है या नहीं है, या वो हिम्मत है, तो वो मैं लास्ट में बताऊंगा, अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो चलो अब इसको हम आगे आज के में इसमें हम वीडियो में ये बताते हैं कि भी कैसे मैं आया और क्या मैंने यहाँ पे किया साल भर में, मेरा क्या खर्चा है, आप लोगों को आना चाहिए नहीं आना चाहिए, फ़ैसला सही रहा या गलत रहा मेरे हिसाब से, और आपके हिसाब से आप कमेंट करके बताना। तो वहाँ तक कारण तो हो गए हमारे। अब क्या हुआ कि जब मैंने फ़ैसला किया यहाँ आने का, तो मैंने अपनी घर को रेंट पे उठाने का फ़ैसला किया। उसकी वजह से भी काफ़ी डिले हुआ। फिर फाइनली मैंने उसकी मार्केट वैल्यू से कम रेंट पे उसको उठा करके रेंट पे दे करके आया, और जिस दिन टेनेंट ने आना था, शिफ्ट होना था, उससे 2 दिन पहले ही हमने उसको खाली कर दिया। मैंने आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बातें मैं बता दूँ कि मैंने आने से पहले अपना सारा कचरा कचरे को कचरे के रेट पे बेच दिया। अब इसको मैं समझा दूँ, आप कंफ्यूज हो गए। मतलब मैंने जितनी भी लग्जरी और महंगी आइटमें इकट्ठी करी थी इस पिछले 17-18 सालों के अंदर, पिछले 5-7 साल के अंदर, जो मटेरियलिस्टिक दिखावा, शो ऑफ और लग्जरी के नाम पर, वो सब मैं औने पौने दाम पर बेच आया, OLX पे बेच आया, पड़ोसी को बेच आया, और जो चीज़ें नहीं बिकी, जिसने भी जो चीज़ की तारीफ़ करी, उसको मैंने वो चीज़ दे दी। जैसे कि मैंने अपने डाइनिंग टेबल था मेरे पास, 35,000 का डाइनिंग टेबल, OLX पे बेच दिया 15,000 में। माइक्रोवेव था 1500 में बेच दिया। डबल बैटरी का लुमिनस का इन्वर्टर था 800 रुपये में बेच दिया। अब मेरे पास एक 65,000 रुपये का फ्रिज था, जो मैंने अपने नेबर को 25,000 में दे दिया, और उसमें भी फाइनली उन्होंने कहा हम 22 देंगे। मैं कहा आप 22 दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने सेल कर दी। उसके कुछ पैसे थे मेरे पास, मैंने अपनी गाड़ी की सर्विस करवाई, टैंक फुल करवाया, और मैं वहाँ से चल पड़ा। उसमें से कुछ चीज़ें जो नहीं बिकी या बेच नहीं पाए और कईयों ने तारीफ़ करी या मुझे लगा इनको ज़रूरत है, वो हम सबको एज ए गिफ्ट के तौर पे दे आए। ठीक है। अब गाड़ी के अंदर टैंक फुल करवाया, मैंने हिसाब लगाया था। पहले तो मैंने 2 दिन बैठ के रोड मैप बनाया कि कैसे कैसे मेरे को जाना पड़ेगा, रूट बनाया पूरा। तो मैंने रूट वही चुना जो मैंने अभी कुछ महीनों पहले कश्मीर टू कन्याकुमारी साइकिल की जर्नी से किया था। तो जहाँ से मैं उस रास्ते से गया था, मैंने कहा उसको चुनता हूँ, क्योंकि अगर बीच में कोई मुसीबत आई तो मैं कुछ लोग जानते शायद मेरे को मदद मिल जाए।
तो और मैंने अंदाज़ा लगाया कि 2000 किलोमीटर है दिल्ली से गोवा, तो 2000 किलोमीटर के अंदर मेरे कम से कम 4 बार टैंक फुल होगा। तो एक बार मैंने करा लिया था, तो मेरी उम्मीद थी कि 3 बार या चौथी बार जब फुल होगा तो उसमें आधा टैंक बच जाएगा। ये मेरी कैलकुलेशन थी। पेट्रोल की मेरी गाड़ी है, पेट्रोल वर्जन गाड़ी है मेरी। तो क्या हुआ, वहाँ से हमने अब सेकंड वेव तो तब आई नहीं थी, फर्स्ट वेव का लॉकडाउन खुला ही था। तो होटल्स के अंदर जो होटल्स ज़्यादातर बंद थे और जो खुले हुए थे उनमें पेट अलाउड नहीं हो रहा था, तो बहुत मुश्किल से ढूंढ ढांड करके वो किया। बजट बहुत कम था कि इतने रुपए के बजट में ही एक दिन स्पेंड करना है। तो फाइनली बजट शॉर्ट होने की वजह से और अवेलेबिलिटी की कमी, दोनों रीज़न थे। अवेलेबिलिटी की, जयपुर में अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही थी होटल की, क्योंकि होटल सारे बंद थे, लॉकडाउन अभी नया जस्ट खुला ही था। और दूसरा क्या था कि पेट अलाउ वाले नहीं मिल रहे थे। तो मेरे पास मेरे 2 डॉगी भी थे, तो हमने फ़ैसला किया। और जयपुर जो है वो दिल्ली से थोड़ा नज़दीक भी पड़ जाता है, तो मैंने कहा यार ये जयपुर में रुकेंगे तो बजट भी ओवर हो जाएगा। तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं 3 बजे निकलूँगा, रात को 3 बजे ड्राइविंग स्टार्ट करूँगा। और ये इसलिए मैंने चुना क्योंकि 3 बजे के बाद में सुबह की तरफ हम बढ़ रहे होते हैं, तो थोड़ा सा रास्ता सेफ़ रहता है। पर अगर आप रात को निकलोगे 11-12 बजे, तो अभी पूरी आधी रात बाकी है, तो उसमें एज ए क्राइम की दृष्टि से भी थोड़ा सा वो, जब फैमिली साथ में तो देखना। तो मैंने कहा 3 बजे निकलेंगे तो 3:30 बजे तक तो आप दिल्ली के अंदर ही रहोगे, 3:30 पौने 4 बजे तक। तो आप आधे पौने घंटे में जब तक आप हाईवे पे आओगे, सुनसान जगह पे आओगे, तब तक सुबह के 4 बज चुके होंगे। गाँव वाले निकल पड़ते हैं, तो एक सेफ साइड रहता है और रास्ता भी खाली मिलता है। इस तरीके से मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई और 3 बजे निकलने का फैसला किया। पर निकलते निकलते 4 बज गए। उसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है फर्स्ट डे का। सुबह 4 बजे 4:30 बजे मैंने अपने नेबर्स को कॉल करके उठाया, उनसे मिल करके, उन्हें फ़ोन करके उनसे मिल करके सुबह 4 बजे मैं निकला, क्योंकि मैं वहाँ पे 16 साल रहा हूँ, उस फ्लैट में उन लोगों के साथ रहा हूँ और सबसे बहुत अच्छे संबंध थे मेरे। तो सबसे सुबह मिल करके दोबारा एक बार निकलने से जस्ट पहले और मैं वहाँ से निकला। उसका डे 1 का वीडियो आप देखना, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा कि मैं जब सुबह उनसे मिला और कैसे मैं निकला, इंडिया गेट क्रॉस किया। और सोचो, आप इमेजिन करो, आप उस बात की मनोदशा सोचो, मेरे और मेरे बच्चों की मानसिकता क्या होगी कि जिस जगह पे हम 16 साल रहे हैं, मैं तो 16 साल रहा हूँ, पर मेरे बच्चों ने तो जन्म ही वहीं पर लिया है। इंडिया गेट और लाल किला और दिल्ली और NCR, तो उनके लिए एक वो था कि हम यहीं पैदा हुए हैं और शायद बाकी लोगों की तरह यहीं बड़े होंगे, यहीं शादियाँ होंगी, यहीं मरेंगे। तो अब आप जा रहे हो हमेशा के लिए 2000 किलोमीटर दूर। दिल्ली से अगर आप पाकिस्तान चले जाओ तो 500 किलोमीटर बैठता है, दिल्ली से नेपाल 1100-1200, मतलब काठमांडू है 1200-1300 किलोमीटर, तो नेपाल तो 600 किलोमीटर पे बैठ जाएगा। और आप 2000 किलोमीटर दूर जा रहे हो हमेशा के लिए, कब लौटोगे पता नहीं। तो वो जो फीलिंग्स थी ना दोस्तों, मतलब बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी। मतलब सैड भी थी और बड़ी एक खुशी भी थी और एक सैडनेस भी थी। हमारे को दुख नहीं था, मतलब एक उदासी सी होती है, एक अलग सा फील होता है कि अरे यार जहाँ पे रहे हैं उसको छोड़ के जा रहे हैं हमेशा के लिए। हालांकि मैंने तो अपनी लाइफ ही बंजारों की तरह जी है, तो इसलिए मेरे पास तो एक्सपीरियंस था काफ़ी, तो मैं इतना ज़्यादा जज्बाती कभी होता नहीं हूँ। पर फिर भी एक इमोशंस और केमिकल इम्बैलेंस तो होता ही है, ठीक है। तो बच्चों के और उस वाइफ के, वो वहीं पैदा हुई दिल्ली में और वहीं सब कुछ परवरिश हुई, और अब आप दिल्ली हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे हो। हम लोग ज़्यादा सोशल नहीं थे, इसलिए हमारा बहुत ज़्यादा रिश्तेदारी वो में आना जाना नहीं था, दोनों ही तरफ, ना वाइफ वाली साइड से ना मेरी वाली साइड से। तो हम लोग निकले वहाँ से, बहुत मतलब आपको बताते बताते मैं उस टाइम को याद कर रहा हूँ। अब तो आम सी बात लगती है, पर वो दिन याद आता है। फिर उसके बाद हम निकले, तो मैंने फ़ैसला किया कि बजट कम था कि मैं जयपुर नहीं रुकूँगा। तो फिर फाइनली मुझे एक होटल मिला, प्रेम बंधन होटल इंदौर में। अब दिल्ली से इंदौर था 950 किलोमीटर जो मैंने अपना, तो मैंने सुबह 4 बजे गाड़ी स्टार्ट करी और दिन भर गाड़ी चलाई, 950 किलोमीटर गाड़ी चला करके रात को 10 बजे मैं इंदौर के प्रेम बंधन होटल में पहुंचा। और बहुत लंबी ड्राइविंग थी और बड़ा ही मैं टायर्ड हो गया। वैसे वाइफ भी मेरी बहुत अच्छी ड्राइवर है, पर मैंने हाईवे वगैरह पे और मैंने फ़ैसला किया कि मैं नहीं दूंगा ड्राइविंग। अच्छा, मेरा हाथ भी टूटा था, ये रिस्ट जो फ्रैक्चर हुई थी थोड़े दिन पहले ही, तो मैंने कहा ठीक है, मतलब ड्राइविंग में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, पता नहीं क्यों ये बात बोल दी, इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए मैंने बोल दी कि मेरी रिस्ट फ्रैक्चर थी। हालांकि इसका ड्राइविंग से कोई लेना देना नहीं था। तो प्लास्टर उतरे हुए 15 दिन ही हुए थे। तो वहाँ से फिर इंदौर में हम पहुँचे, प्रेम बंधन होटल में हमने फर्स्ट डे हमारा कंप्लीट हुआ, हमने स्टे किया। कुछ 1500 में वो मुझे होटल मिला, पेट फ्रेंडली था।
फिर वहाँ से हम सुबह 11 बजे निकले। वहीं से ही प्रेम बंधन होटल से ही मैंने बुकिंग करी नासिक की। नासिक में मुझे एक रिजॉर्ट मिला 2000 रुपये में। तो वो हम लोग इंदौर से निकले और सीधा फिर नासिक पहुँचे अगले दिन रात को 10:30-11 बजे। उसका भी वीडियो शायद होगा, उसके अगला पार्ट में होगा। मतलब जंगल के अंदर वो रिजॉर्ट था, पर सुबह मालूम पड़ा कि वो जन्नत था, क्योंकि नदी साथ में बह रही है, कावेरी नदी शायद थी, और उसके साथ में रिजॉर्ट बना होता। पर रात को सुनसान इलाके में जंगल में जाके गाड़ी बैक भी नहीं हो सकती, गाड़ी टर्न नहीं ले रही। फिर फाइनली वहाँ पर जा कर के हमें वो प्रेम बंधन होटल में हम लोग रिजॉर्ट में पहुँचे। रात को हमने वहाँ चेक इन किया और फिर रुके। पर मैं इतना थक चुका था 2 दिन की कंटिन्यू ड्राइविंग की वजह से कि हमने फ़ैसला किया, और बच्चों को भी बहुत मज़ा आ रहा था, नदी थी पास में। तो फिर फाइनली हमने फ़ैसला किया कि हम यहाँ पे 1 दिन का स्टे और करेंगे। तो फिर हम वहाँ पर हमने 1 दिन और स्टे किया, मतलब हम 2 दिन रिजॉर्ट में रुके। दूसरे दिन एक हादसा भी हो गया था कि जो जेरी था वो कुएँ के अंदर 40 फुट, 40 भी नहीं 60 फुट, जेरी 60 फुट जेरी जो है 60 फुट गहरे कुएं में गिर गया, और कुएं के अंदर काफ़ी पानी था और मौसम बहुत ठंडा था। सुबह 6 बजे चिल्ड वाटर के अंदर, ठंडे पानी के अंदर 60 फुट गहरे कुएं में जेरी गिर गया। वो कैसे निकला वो एक लंबा किस्सा है, मैं आप लोगों को सुनाऊंगा किसी वीडियो में। आप लोगों को अगर इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करके बताना, तो उस किस्से के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो वो जेरी 60 फुट गहरे में गिर गया, कैसे उसको हमने निकाला, फिर उसके बाद उसका क्या हुआ, फिर कैसे हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया। जेरी अपनी किस्मत इतनी बढ़िया लेकर के आया है कि ये दिल्ली में भी हमारे घर से 2.5 मंजिल से नीचे गिर गया था, 2.5 मंजिल से बालकनी से नीचे गिर गया था, और तब भी ये इसको कुछ नहीं हुआ। वो भी एक किस्सा है। अगर आप ये किस्सा सुनना चाहोगे तो जेरी के दोनों किस्से में अलग से एक वीडियो बना करके आपको वीडियो डाल दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करोगे। ऐसे तो फिर मैं क्या अपनी घर के किस्से सुनाता रहूँ। तो फिर प्रेम बंधन वो रिजॉर्ट में, उस रिजॉर्ट का नाम था समुद्र रिजॉर्ट। समुद्र रिजॉर्ट में हम 2 दिन रुके, और 2 दिन रुकने के बाद वहाँ से चले। फिर हमने अगला स्टे पूना में किया, पुणे में रुके हम। तो पूना में हमारा बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा, वो भी अगर आप कहोगे तो मैं वो भी एक्सपीरियंस कभी शेयर करूँगा। बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा पुणे। हम 1 ही रात रुके और सुबह से वहाँ से निकले, और फिर पूना से निकलने के बाद सीधा गोवा में मैंने जिस हॉस्टल में मैं 2 महीने रहा था और मैं बुक लिख रहा था, मैंने उनसे पहले ही बात कर ली थी, रेट सेट कर लिया था, और वो मतलब मेरे घर जैसा था। तो जो ऑनर थे वो मेरे को जानते थे, हम उम्र थे, दोस्त हम उम्र नहीं बल्कि मेरे से थोड़े बहुत छोटे ही थे। तो वो एक बड़ा फ्रेंडली माहौल था। तो मैंने उनको बोला कि यार मेरे को आके कुछ दिन रहना है, और मेरे पास 2 डॉग है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी थी, क्योंकि वो जैसे लोग होते हैं उनको वैसे ही दिखते, तो उनको लगता है कि ये हमसे कुछ चीज़ें छुपा रहा है, और इसने गोवा के अंदर बिज़नेस सेट कर लिया है, इसने गोवा के अंदर रहने का इंतज़ाम कर लिया है, बहुत बढ़िया, और ये बिज़नेस भी सेट करके आ चुका है, हमें नहीं बता रहा है, और ये वहाँ जा गया और वो कुछ ना कुछ बढ़िया इसने बंदोबस्त कर लिया। जबकि सच बात ये है कि मैं यहाँ पे, मैंने उनको बोला कि मेरे पास मेरे 2 डॉगी भी हैं, हम एक फैमिली रूम दे देना। वो मैंने उनसे रेट तय कर रखा था, और मैं वहाँ पे 5 दिन रहा। इस 5 दिन के दौरान मैंने घर ढूंढा। मतलब मैंने सोच के आया था कि 8-10 दिन मेरे को होटल में रहना पड़ेगा, पर मैं रहूँगा, मतलब वो हॉस्टल था तो मैं उसमें रहूँगा, और मैं उसी दौरान अपना घर ढूंढूँगा। तो मैं 5 दिन वहाँ रहा, 5वें दिन मुझे घर मिल गया। ये जहाँ मैं अभी बैठा हूँ, इसी से 15 घर आगे वाले घर में हम रहे। 2 महीना हम वहाँ रहे, उसके बाद हम इस वाले घर में शिफ्ट हो गए। ये वाले जो ऑनर है, ये कभी भी इंडियंस को नहीं देते थे घर, सिर्फ फॉरेनर्स को देते थे। पर क्योंकि 2 महीने से इन्होंने हमारा व्यवहार देखा हुआ था, हम लोग टॉनी जेरी को घुमाने इसी तरफ जाते थे, और हाय हेलो होते थी, सामान वगैरह इनसे आता था। तो इन्होंने फाइनली, जब एक फॉरेनर ने डील डन करके मना कर दिया, तो इन्होंने हमें दे दिया। जनरली ये खाली पड़ा रहे, पर ये लोग इंडियंस को नहीं देते थे। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, और वो वैलिड रीज़न है। तो फिर फाइनली हम लोग यहाँ आ गए। तो ये रहा कि मैं आया कैसे। इस बीच में जो जेरी वाला हादसा है, कभी अगर आप कहोगे, सुनने में दिलचस्पी होगी, तो उसको मैं बता दूंगा। वो बहुत ही वो एक यूनिक एक्सपीरियंस था। और भी रास्ते के बहुत सारे किस्से हैं। तो वो जर्नी के ऊपर अगर वो होता ना डिमांड एंड सप्लाई, अगर लोग सुनना चाहेंगे तो ज़रूर सुनाऊँगा। इन एक्सपीरियंसेस से ना, आपको बिना ये एक्सपीरियंस किए, बिना इस लाइफ को जिए आप सीख सकते हो। इसलिए मैं ना लोगों की लाइफ में उनसे उनके तजुर्बे सुनता हूँ। आप मुझे अपने तजुर्बे बताओ, तो उससे, वो तजुर्बे से उसको नहीं मालूम कि उसने क्या सीखा, पर मैं डेफिनेटली उसमें से बहुत सारी काम की चीज़ें निकाल लेता हूँ। कई बार ये मालूम पड़ता है कि आपको ये काम नहीं करना है जो इसने कर दिया, और कई बार ये मालूम पड़ता है अच्छा ये भी किया जा सकता है। तो ऐसे करके हम गोवा पहुँचे। यहाँ पे रहना हो गया। यहाँ पे रहने के दौरान जो किराया था यहाँ का, उस वाले घर का 12,000 था, यहाँ पे आते ही 14,000 हो गया।
तो वहाँ पे 12,000 प्लस लाइट का बिल था, यहाँ 14,000 में इंक्लूडिंग लाइट का बिल था। दिल्ली से रेंट आता था दोनों फ्लैटों का, एक फ्लैट मेरा था जो एक मैंने ऊपर टेम्परेरी बनाया था, उसमें एक लड़का रहता था, वो भी कुछ पैसे दे दिया करता था। तो ठीक ठाक चल रहा था। कुछ सोचा था कि यहाँ पे कुछ करूँगा, कुछ एक पैसिव इनकम टाइप की प्लानिंग थी कि जो नोबल वर्क भी हो, सोसाइटी के लिए सोशल वर्क भी हो और उससे छोटा मोटा रेवेन्यू भी जनरेट हो जाए। बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाएँ थी नहीं, ठीक है। महत्वाकांक्षाएँ हैं बहुत बड़ी तो अपने आप को अपग्रेड करने की एक मेंटल लेवल पे। तो फिर वो सेकंड वेव जो आई वो बहुत ही ख़तरनाक आई, उसका असर गोवा पे भी बहुत पड़ा। गोवा भी 3 महीने के लिए बिल्कुल पूरी तरह बंद हो गया, लॉकडाउन लग गया सब कुछ। तो उस दौरान वो किराएदार भी खाली कर गए और काफ़ी दिक्कतें आई। तो फिर थोड़ी सी गेम टफ हो गई क्योंकि 2 जो रेंट आ रहे थे वो 2 ना आकर के अब 1 आ रहा है, तो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, पर हो जाएंगी ठीक। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ और बड़ा सोचता हूँ, छोटा मोटा नहीं सोचता हूँ। हाँ, लोगों ने कुछ गलतफहमियाँ पाल ली कि शायद ये अब सन्यासी टाइप का बन चुका है या नहीं, या मतलब पता नहीं क्या, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरे को इतना मालूम पड़ गया, मुझे अपनी लाइफ की कदर हो गई है कि जिन चीज़ों में जान नहीं है उन चीज़ों के पीछे मैं अपनी जान को नहीं गंवा सकता। पैसे में जान नहीं होती है, ठीक है ना। पैसे से आप इलाज खरीद सकते हो, ज़िंदगी नहीं। इलाज होने के बाद भी मौत हो जाती है। तो जब तक भी ज़िंदा है, हेल्दी ज़िंदा रहेंगे। आज मेरे पास पैसे नहीं है पर मेरे पास बीमारियां भी नहीं है। आज मेरे पास पैसे नहीं है पर मेरे घर में सुख शांति है। आज मेरे पास पैसे नहीं है पर हम फिट फैट हैं, हेल्दी है। तो इसका कंपैरिजन हम पैसे से नहीं कर सकते। तो ये तो सफ़र हो गया गोवा आने तक का, पर 16 मिनट का वीडियो हो चुका है तो मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा। अब कल मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि इस 1 साल के दौरान क्या अनुभव रहे, क्या इनकम सोर्स रहे, क्या क्या हमने किया, क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए, या क्या क्या एक्सपीरियंस रहे। दिल्ली वालों ने क्या सोचा हमारे बारे में, यहाँ वालों ने क्या सोचा, हमने क्या सोचा, तो वो सारा मैं कल के पार्ट में बताऊंगा। अभी कल वाले में हमने बताया कारण क्या थे कि यहाँ क्यों आए। दूसरे में आज वाले में ये हो गया कि किस तरीके से जर्नी स्टार्ट करी और यहाँ तक पहुँचा। अब तीसरे पार्ट में मैं ये बताऊँगा कि भी यहाँ का 1 साल का सफ़र कैसा कटा। ज़िंदगी में तो ऐसे बहुत चीज़ें हैं बताने को, पर ये चीज़ों से आपको फ़ायदा हो सकता है। मैं सिर्फ वही चीज़ें बताऊँगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके काम आएगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। ओके, थैंक यू, गुड बाय।